नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। कोतवाली नगर क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद। आत्महत्या करने वाली छात्रा को छेड़ने व धमकी देने के आरोपी शिक्षक का साथ देने का आरोप थानाध्यक्ष हैदरगंज पर लगा है। थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग को लेकर शहर के तिकोनिया पार्क में परिजनों व स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने थानाध्यक्ष मोहम्मद अरशद पर सुलह न करने पर मृतका के भाई का भविष्य खराब करने की धमकी देने का आरोप लगाया। आपको बता दें, थाना हैदरगंज क्षेत्र में 16 वर्ष की नाबालिग व इंटर की छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी, जिसमें एक शिक्षक पर छेड़ने व धमकी देने का आरोप लगा था। घटना 14 दिसंबर को हुई, जिसमें मृतका का भाई व पिता अगले दिन मामले की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने गए तो उन्हें थानाध्यक्ष ने काफी प्रताड़ित किया। घटना के 5 दिन बाद उच्च अधिकारियों के आदेश व राजनीतिक दबाव के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी थानाध्यक्ष का रवैया पीड़ित पक्ष के खिलाफ था, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में परिजन व स्थानीय लोग बुधवार को शहर के तिकोनिया पार्क पहुंचे व प्रदर्शन किया। मृतका के भाई का कहना है कि शिक्षक की प्रताड़ना से बहन ने आत्महत्या कर ली। शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो हैदरगंज थानाध्यक्ष ने नाबालिग मृतक बहन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। हमारे मोबाइल का डाटा खंगाला, समझौते न करने पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। आरोपी बढ़े हुए मनोबल के कारण भविष्य खराब करने की धमकियां दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए। आत्महत्या से कुछ समय पहले आरोपी का फोन छात्रा के मोबाइल पर आया था। अगले दिन जब थाने पहुंचे तो उन्हें बेइज्जत करके थाने से भगा दिया गया। जब उच्च अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ तो थानाध्यक्ष समझौते के लिए दबाव बना रहा है। प्रदर्शन करने वालों में आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के धीरेन्द्र त्रिपाठी, समाज सेवी उपेंद्र प्रसाद दुबे व स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। पीड़ित परिवार के लिए मांग करता हूं कि आपके लोगों के माध्यम से जानकारियों की गिरफ्तारी हो गई अभियुक्त की, बहुत अच्छी बात है, पर तत्काल प्रभाव से थाना अध्यक्ष हैदरगंज को अरशद को तत्काल से प्रभावित से जो है उसको सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए, क्योंकि उसके रहते इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव डाला जाता था, समझौते के लिए दबाव डाला जाता है, FIR नहीं दर्ज की जा रही थी। वो रहेगा तो पीड़ित परिवार और पीड़ित ही होगा और जो है उसके रहते न्याय में, इसलिए उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावित की जाए और यही हमारी मांग है। मैं धीरेन्द्र त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन। हुआ कि विद्यालय मामला है, ये विद्यालय से जंग बहादुर का मामला है, लेकिन बात ये है कि तो ये लड़की का हर, चाहे मेरी बेटी हो चाहे जो परिवार के लोग, हर बेटी की बात को छुपाना चाहते हैं कुछ न कुछ लोग लाज के डर से। उस समय जब घटना हुई तो अंतिम संस्कार हुआ तो रात में इन लोगों ने खुलासा हुआ। जब खुलासा हुआ तो दूसरे दिन से पीड़ित पक्ष जो है उसका भाई दौड़ना शुरू किया, उसके पिता, फिर इसके बाद समाज के लोग दौड़ना शुरू किए, लेकिन 5 दिन तक थाना द्वारा FIR नहीं किया गया। फिर माननीय खब्बू तिवारी के और संगठन के भारतीय ब्राह्मण समाज के और जो समाज सेवी के लोग और भी बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने दबाव बनाया। तब जाकर के तब सर्व समाज के लोगों ने, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने दबाव बनाया। तो IG के आदेश पर माननीय विधायक श्री इंद्र प्रसाद तिवारी खब्बू के दबाव से तब जाकर के FIR दर्ज हुआ। जब FIR दर्ज हो गया तो इसके पहले जो 5 दिन तक इन्होंने FIR नहीं किया, गुण दोष या गलती गलत था या सही था, ये तो FIR कर ही लेना था। FIR के बाद जो भी होता वो अपना करते, वो बात का विषय था। इससे जाहिर होता है कि विपक्षी से ये पूरा मिला हुआ है और 22 महीने इनको रहता हो गया। बिटिया घर वालों को बताई थी, माता जी को बताई थी। माता जी जो है सोची कि उसके जाके एक बार मौखिक समझाया था, कभी फ़ोन पर भी समझाया, सोचा कि पड़ोस का मामला है, विवाद बढ़ जाएगा और बदनामी हो जाएगी। इस बदनामी के डर से और लोगों को जानकारी नहीं हुई। ये जानकारी तब हुई जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, तब उसके माता और भाई को जानकारी ये बातें रात में हुई। क्या चाह रहे हैं? तो मैं जो है ये मामला जो है एक लड़की का है, हमारे परिवार की लड़की है और विगत 4-5 महीने से ये मैटर चल रहा है शिक्षक से द्वारा। वो बार बार जो है प्रताड़ित कर रहा है शिक्षक उस लड़की को। हमारे परिवार की लड़की थी और बार बार SO महोदय को सूचित किया गया कई बार कि इस तरीके का कृत्य का प्रदर्शन कर रहा है शिक्षक। SO ने कहा कि ऐसी बातें होती रहती हैं, ये आम बातें हैं, और नज़रअंदाज करता रहा। आलम ये हुआ कि लड़की एक दिन खुदकुशी कर ली और उसके 5 मिनट पहले जो है उस शिक्षक का फ़ोन आया हुआ था। इसके बाद उस लड़की के भाई को, लड़की के पिताजी को थाने से बेइज्जत करके भगाया गया। लड़की को गाली के शब्दों से, मरने के बाद मेरे आंसू आ जाते हैं, मरने के बाद गाली दिया गया उस SO के द्वारा। उसके बाद किसी तरीके से लड़की का भाई, लड़की का पिता जो है बाहर आया। बाहर आने के बाद माननीय कप्तान साहब से मिला। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया, उनके आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद फिर लड़की के भाई को रात में फ़ोन करके उसके पिता को बुला करके कि नहीं आओ हम सुलह करा देते हैं, ये सब मैटर होता है, तुम्हारे मैटर में कुछ होने वाला नहीं है, ये लड़की का मैटर है। और उसके बाद जो है उसको धमकी दी जाती है और उसकी
आईडी भी छोड़ ली जाती है, नाना प्रकार की बातें कही जाती हैं। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम जब तक यस्सो हैदरगंज बर्खास्त नहीं होता है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, इस बाबा साहब के, आप लोग मीडिया बंधु हैं, बताइए इस बाबा साहब के देश में, बाबा साहब के कानून में क्या दो कानून चलेगा? प्रताड़ित की 16 वर्ष की नाबालिग है अभी, उसी स्कूल के एक शिक्षक लवकुश सिंह के द्वारा प्रताड़ित की जाती थी। स्कूल का नाम है जंग बहादुर जूनियर हाई स्कूल, जिसकी खबर मुझे मेरी बहन के मरने उपरांत दूसरे दिन पता चली। जब मैं थाना अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचता हूं, थाना अध्यक्ष महोदय कहानियां सुनाते हैं, मुझे मार्ग से विचलित करके भेज देते हैं घर। बोलते हैं अगले दिन आओ बातचीत करेंगे। अगले दिन बुलाते हैं और मेरी नाबालिग बहन के सारा दोष निकालते हैं। नाबालिग बहन के खिलाफ अभद्र चीज़ें बोलते हैं, तुम्हारी बहन ऐसी थी वैसी थी, और हम लोग वहाँ से वापस चले आते हैं। उसी रात मुझे और मेरे पिताजी को बुलाया जाता है रात्रि में, और हम लोगों को मेरा पर्सनल डाटा, जो कि उनके अधिकार में नहीं है, मेरा पर्सनल डाटा खंगालते हैं और मुझे कहते हैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो हम महोदय से पूछे कि हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों होगा, तो हमारे ऊपर भड़कने लगे और हमारे ऊपर भी अभद्र तरीके से व्यवहार किए, जिसकी रिकॉर्डिंग एक छोटी सी वायरल भी करवा रहे हैं हम, और ज़रूरत पड़ने प्रशासन को मुहैया भी करवाएंगे। इसके बाद जब मुझे लगा कि यहाँ से मेरा काम बनने वाला नहीं है, एसएसपी महोदय के यहाँ मैं तहरीर दिया और अन्य दबाव में 5 दिन के बाद मेरा मुकदमा लिखा गया। आरोपी को थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद द्वारा इतना आश्वासन मिल गया कि आरोपी मुझे धमकाने लगा। उधर से मुझे धमकी आ रही, थाने से मुझे धमकी आ रही, तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे, तुम अकेले हो, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ। और इस तरीके से मुझे इतना मानसिक पीड़ित किया गया, तो मैं चोटिल भी हो गया हूँ। मैं लगातार 12 दिन से दौड़ रहा हूँ। 5 दिन बाद मेरा FIR दर्ज हुआ, बहुत दबाव में आने पर। उसके बाद गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई थी। मेरी सिस्टर लवकुश सिंह से फ़ोन पर मुश्किल से 10 मिनट हुआ था, बात हुई थी। उसके बाद हम लोग और हमारी माताजी घर में नहीं थे। इसके बाद